सनसनी। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इससे जुड़ी खबर के दौरान हम शराब की बोतल और ब्रांड नहीं दिखाते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही होगी, लेकिन एक बड़ी कवरेज के दौरान अगर कहीं शराब की बोतल या ब्रांड दिखे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह से शराब पीने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शराब पीने से जान भी जा सकती है। लॉकडाउन में दारूबाज का शोले कांड। शराब की लाइन में लेडी ब्रिगेड, सड़क पर शराब के साइड इफेक्ट्स, बोतल की तलब में शराब के दीवाने बेहाल, शराब के सिकंदर बेलगाम। एक तरफ कोरोना महामारी का खौफ और दूसरी तरफ शराब का शौक। इसी शौक ने पिछले 3 दिनों से शहर शहर भूचाल सा ला दिया है। कुछ लोगों का शौक लॉकडाउन के तमाम इंतजामों पर भारी पड़ रहा है। शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारों ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सनसनी में आज देखिए कुछ ऐसे ही शहरों की कहानी जहां भीड़ के सामने पुलिस वाले तो पस्त हैं, लेकिन जाम पर जाम छलकाने वाले शराब के शौकीन मस्त हैं। जनाब, ये 2 घूंट दारू का असर है। शराब का नशा चढ़ते ही कोई नशे की टंकी पर चढ़ गया तो कोई दारू पीकर नाले में गिर गया। जिसकी तमन्ना तू हो, जिसका तू ख्वाब हो, भल्ला भल्ला भल्ला। नहीं बोले दिया नहीं हूँ। नहीं दिया नहीं हूँ। कैसे ना दीवाना बने, कैसे ना खराब हो, अपने कर्म का जाने मन। बुरा हो शराब का, बुरा हो शराब के नशे का, जिसने इस अच्छे खासे आदमी को सरेआम बदनाम कर दिया। अब इन साहब को देखिए, इन्हें क्या पता था कि शराब की तलब में घर से बाहर निकलने की ऐसी सजा मिलेगी। ये तो अपना गला तर करने का इंतजाम करने निकले थे, लेकिन पुलिस के डंडे ने जिस्म पर दर्द के निशान छोड़ दिए। एक डंडा खाने पर है 2 पुगों के खातिर। अब आ गए मजबूरी में, भांगे ही नहीं था। जितनी परेशानी कौन खाएगा, चाहे अब साल भर बंद रहा है, हम तो आएंगे ना। अब सुना आपने, डंडा भी पड़ गया और हाथ में आए सिर्फ 2 क्वार्टर, यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। शराब की तलब में कुछ लोग कोरोना महामारी के खतरे से खेल रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग जान की बाजी तक लगाने को तैयार हैं। आए दिन लोगों की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। छलकते जाम के लिए संग्राम की वो कहानियां भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक दारूबाज का शोले कांड। पानी की टंकी पर खड़े इस शख्स को देखकर कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? तो जरा इन लोगों की बात सुन लीजिए, जो शराब के नशे में धुत इस शख्स की मान मनव्वल कर रहे हैं ताकि वो टंकी से नीचे आ जाए। आजा नीचे आजा, बात नहीं मानेगा मेरी, मानेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दारूबाज शख्स टंकी पर चढ़कर यहाँ फिल्म शोले की कहानी दोहराना चाहता था। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ भैया, सुसाइड। जिस तरह फिल्म शोले में वीरू यानी धर्मेंद्र शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था, ठीक उसी तरह अलीगढ़ का रहने वाला शशि भी शराब पीकर पानी की टंकी पर जा चढ़ा। तेरे से क्या पता, तेरी घरवाली आ जाएगी, आजा नीचे। ये दारूबाज खुद को वीरू समझ रहा था और फिल्म शोले के वीरू के अंदाज में ही घंटों तमाशा करता रहा। बात नहीं मानेगा हमारी, नहीं मानेगा, आजा। हाँ ठीक है, तेरे जो प्रॉमिस कर रहा था वो जैसे फिल्म शोले में गांव के लोग वीरू को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतरने के लिए बोल रहे थे,
ठीक वैसे ही शशि को समझाने के लिए पूर्व मेयर के साथ साथ अलीगढ़ पुलिस भी मौजूद थी। कोरोना के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए एक चुनौती बना हुआ था। अरे शशि, बात नहीं मानेगा वो हमारी। आजा तो फिर नीचे आ चल। लेकिन लोगों के समझाने से भला फिल्म शोले का वीरू टंकी से नीचे कहां उतरा था। देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। जी हाँ, फिल्मी कहानी के वीरू की तरह ही अलीगढ़ का वीरू यानी दारूबाज शशि भी तभी टंकी से नीचे उतरा जब उसका नशा ढीला हुआ। और फिर नीचे उतरकर इस दारूबाज ने टंकी पर चढ़ने के पीछे क्या वजह बयान की, वो आप खुद इसी की जुबानी सुन लीजिए। टंकी पे मैं यूं चढ़ा था भाई, हैगा मेरे को, हैगा निरी दिन से मेरे को शराब नहीं मिली थी। मुझे शराब मिली और शराब मैं लिया है। शराब देखो बड़े भैया ने बचा लिया। अरविंद भैया की वजह से उतर के आओ, नहीं मैं उतरता नहीं भैया, अपने बच्चों की लाश शराब आज मिली है। सुना आपने, इस शख्स का कहना है कि उसे बहुत दिनों के बाद शराब पीने का मौका मिला था, इसलिए ऐसी तलब उठी कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और शराब के नशे में ही अपनी पत्नी के साथ दिल्लगी करने के लिए टंकी पर जा चढ़ा। पत्नी से दिल्लगी की वजह भी जान लीजिए। दरअसल शशि की पत्नी का नाम हेमलता है, जिसे वो प्यार से हेमा कहकर पुकारता है। आज भैया मेरी घरवाली का नाम हेमलता है। उसका जन्म केरल में हुआ था। केरल में कौन हुई थी? हेमा मालिनी। हमारी घरवाली का भी नाम हेमलता है। तो भैया एक बात था, धर्मेंद्र एक दफा चढ़ गया था शोले पिक्चर में, तो भैया मैं भी तो धर्मेंद्र हूँ। शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ने वाले शशि की अजीबोगरीब दलीलें सुनकर पुलिस ने भी सिर पीट लिया। शशि का कहना था कि वो अपनी पत्नी हेमा को फिल्म स्टार हेमा मालिनी समझता है और खुद को धर्मेंद्र। इसीलिए जब बहुत दिनों बाद उसे शराब पीने को मिली तो नशे में चूर होते ही वो अपनी पत्नी हेमा को प्यार जताने के लिए पानी की टंकी पर जा चढ़ा। अरे प्रभु। शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ने वाला दारूबाज बार बार नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। यानी कहानी पूरी फिल्मी है। फिल्म शोले में जैसे वीरू को नीचे उतारने के लिए खुद बसंती को मिन्नतें करनी पड़ी थी, ठीक उसी तरह अलीगढ़ का वो शख्स भी तभी नीचे उतरने को तैयार हुआ जब उसकी पत्नी को वहां बुलाया गया। दारू पीकर तमाशा करने वाला ये शख्स खुद को फिल्म शोले का वीरू समझ रहा था। वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के लिए प्यार की कसमें खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी हेमलता उर्फ हेमा ने कैमरे के सामने जाकर जो कहानी बयान की, उससे दारूबाज शशि का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। झूठ ये कि वो अपनी पत्नी के प्यार में नहीं बल्कि उससे झगड़ा करके पानी की टंकी पर चढ़ा था। झगड़े की वजह भी सुन लीजिए। हेमलता अपने पति की शराब पीने की लत से तंग आ चुकी है और इसी बात पर अक्सर उनके बीच झगड़ा होता रहता है। नशा की आपने मना की थी, इसीलिए चढ़े हैं ये? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर मुझे तो पता भी नहीं है कब चढ़े, क्या है क्या नहीं, कहाँ नहीं, मुझे पता। क्या सूचना मिली आपको? 6 दिन नहीं आते। पत्नी हेमलता उर्फ हेमा ने दारूबाज पति की एक एक करतूत के बारे में अलीगढ़ पुलिस को बताया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई शख्स इतना सनकी भी हो सकता है कि वो शराब की तलब में पानी की टंकी पर चढ़ जाए। पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया होगा किसी बात को लेकर, तो आपने देखा ही होगा टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था, बार बार अपनी घरवाली को बुलाने के लिए बोल रहा था। उसकी पत्नी को बुलाया गया और बुलाने के बाद वो समस्या देखी गई क्या है, तो हो सकता है किसी बात को लेकर विवाद हो घर में। तो बताया गया ये है, उसके द्वारा बताया गया कि मुझे शराब नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से परेशान था वो। पुलिस के मुताबिक जब दारूबाज शशि को नीचे उतारा गया तब वो नशे में धुत था, लिहाजा पुलिस ने चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। इस शख्स का ये फिल्मी ड्रामा पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी के बीच दारूबाजों के तमाशे की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। वहां शराब के नशे में टल्ली होकर सड़क पर झूमने लगा एक सरकारी अफसर। हाथ में लाठी और सिर पर शराब का सुरूर,
कदम ऐसे डगमगा रहे हैं कि खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम तो गरीब आदमी। अरे हमें तो थोड़ी ये एमपी के विदिशा के रिसोंज कस्बे के नायब तहसीलदार मनीराम कोदार हैं, जो शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर पुलिस की तरह ड्यूटी दे रहे थे। शराब की दुकान के सामने ड्यूटी के दौरान ही ये सरकारी अफसर खुद को गला तर करने से रोक नहीं पाए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी इस वीडियो में कैद है। हम तो गरीब आदमी। अरे हमें तो थोड़ी दो पैक दे दो बस। सुना आपने, कदमों के साथ साथ तहसीलदार साहब की जुबान भी लड़खड़ा रही है। जनाब खुद को गरीब आदमी बता रहे हैं। हम तो गरीब आदमी। अरे हमें तो थोड़ी दो पैक दे दो बस। इस सरकारी अफसर का ये ड्रामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। वो कभी भागकर किसी गाड़ी को रोक लेते तो कभी लाठी फटकारने लगते। शराब की खुमारी में उन्हें अपने ओहदे का भी ख्याल न था और न ही सरकारी ड्यूटी का। सड़क पर एक अफसर का तमाशा देखकर लोग हैरान थे। उसी दौरान किसी ने आला अधिकारियों को इत्तला दे दी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने तहसीलदार की जांच करवाई। जांच के बाद इस दारूबाज अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। हाथ में सांप लेकर एक शख्स आगे आगे चल रहा है और पीछे पूरी भीड़ है। ये तस्वीरें मुंबई के मलाड मालवणी के बुधनगर की हैं। आरोप है कि बुधनगर की झोपड़पट्टी वाले इलाके में कुछ लड़कों ने शराब पीने के बाद जमकर हंगामा किया। पुलिस को इस वारदात की इत्तला तब मिली जब ये वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंचा। पुलिस अब इस वीडियो की मदद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। शराब की खातिर कुछ लोग कैसे कोरोना के खतरे से खेल रहे हैं, इसकी एक और जिंदा मिसाल है ये नौजवान। ब्रिजकावास नाम का ये नौजवान मध्य प्रदेश के सिवनी का रहने वाला है और कुछ ही दिन पहले हैदराबाद से अपने घर लौटा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिजकावास को हैदराबाद से लौटने के बाद कई दिनों तक क्वारंटीन किया गया था, लेकिन मौका मिलते ही ये शराब की दुकान पर जा पहुंचा और नशे में धुत होकर स्वास्थ्य केंद्र लौट आया। उसने बार बार बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसकी कोरोना जांच की जाए। काफी देर तक हंगामा करने के बाद उसे जैसे तैसे वहां से भेजा गया। शराब के नशे में धुत ड्रामा कर रहे हैं, तमाशेबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। इसके बाद भी लाइनों की लंबाई कम नहीं हुई है। शहर शहर शराब की दुकानों के सामने खड़े हैं शराब के शौकीन। शराब की दुकान के सामने लंबी कतार की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। शराब के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के बाद भी दिल्ली में खरीदारों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में तो शराब के शौकीनों की इतनी भीड़ लग गई कि उन्हें टोकन नंबर देने पड़े। दिल्ली में सबसे महंगी शराब बिक रही है, इसके बावजूद शराब के लिए लंबी लंबी लाइनें देखकर हैरानी होती है। दिल्ली के कल्याणपुरी में तो करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन में दूर दूर तक लोग खड़े नजर आए। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शराब के शौकीन कह रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि क्या इन लोगों के दिल में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम का नजारा दिखाते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद बुधवार को शराब की दुकानें खुल गईं।
गुरुग्राम में तकरीबन सभी दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी और लोग अपना स्टॉक खरीदकर जल्दी जल्दी घर ले जा रहे थे। डर था कि कहीं फिर से शराब के ठेके बंद ना हो जाएं। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुग्राम में भी शराब की लाइनों में कई महिलाएं खड़ी हुई नजर आईं। लाइन लंबी थी और सभी को शराब खरीदकर घर लौटने की जल्दी थी। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। कई शहरों में शराब खरीदने के मामले में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। मुंबई से सटे विरार में तो पहले दिन ही इतनी महिलाएं दारू के ठेके पर पहुंच गईं कि आज वहां तैनात करनी पड़ी लेडी बाउंसर। देश भर में शराब लेने के लिए मची होड़ में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। देश के हर शहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शराब लेने के लिए महिलाएं भी घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, सब जगह यही हाल है। शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आती है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे विरार की हैं, जहां शराब की दुकान पर एक लेडी बाउंसर को तैनात किया गया है। वजह है कि मंगलवार को यहां शराब खरीदने वाली महिलाओं की भारी भीड़ जुट गई थी। इसीलिए आज ठेके के मालिक ने पहले से ही लेडी बाउंसर को बुला लिया, ताकि महिलाओं की लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक ढंग से पालन कराया जा सके। शराब की दुकान के बाहर खड़ी इस महिला बाउंसर के मुताबिक कल इस दुकान पर काफी महिलाएं आई थीं। न तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही थीं और न ही लाइन में खड़ी हो रही थीं। महिलाओं को काबू करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दुकान के मालिक ने इन्हें आज से दुकान के बाहर तैनात कर दिया है। लंबी कतार है विरार इलाके में, जहां पर दोनों तरफ इसी तरीके का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। हम आपको बताएं कि ये विरार इलाका है जहां पर कई संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और यहाँ पर बहुत रही महिलाओं के लिए उन्हें काबू करने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर महिला बाउंसर्स भी तैनात की गई हैं। हमारे साथ संगीता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। संगीता जी, हमें बताइए कि संख्या क्या है महिलाओं के यहाँ पहुँचने की? ज्यादा संख्या है। कल एक्चुअली आए थे महिला लोग, तो इसके लिए उन लोगों ने रखा था हम लोग को आज से, क्योंकि कल जो आए थे ना थोड़ा सा ये हुआ था, इन लोग की लाइन में घुस रहे थे, बीच बीच में सब लोग मचान कर रहे थे, इसकी वजह से। आज सुबह से कितने घंटे से आप यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी महिलाएं? सवेरे 10 बजे से आए, 50 के ऊपर महिलाएं आती रहेंगी, 50 रुपए के लिए आपको रखा? जी हाँ, हम लोग को इसके लिए। इतना ही नहीं, विरार स्थित शराब की दुकान पर 10-15 पुरुष बाउंसर भी तैनात किए गए हैं, जो शराब लेने आए लोगों का टेम्परेचर देखते हैं और उनके हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही दुकान के अंदर आने देते हैं। संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष लोगों की है वो काफी अधिक है। यहाँ पर सामाजिक दूरी का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विशेष तौर पर बाउंसर्स भी तैनात किए गए हैं। इस वाइन शॉप का हम दृश्य आपको दिखाना चाहे तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति वाइन या शराब खरीद रहा है उसको हाथ सैनिटाइज करने को कहा जा रहा है। तो एक नियम, एक अनुशासन का पालन करते हुए यहाँ पर ये बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि इस कोरोना संक्रमण के बीच अगर जो वाइन शॉप की दुकानें खोली गई हैं तो खरीदारी करने वाले जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शराब प्रेमी हम कहें, जो यहाँ दुकानों में पहुँच रहे हैं, वो इस महामारी से बचे और इनको काबू में करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की बंदोबस्त वाइन शॉप द्वारा की गई हैं। कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पहले दिन से सवालों के घेरे में है। कई राज्यों में शराब का विरोध हो रहा है। अब तो कई शहरों में महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराब की बिक्री पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। हाँ, यही दारू दुकान खोल करके यहाँ बीमारी फैलाने के लिए ऐसे कर दिए हैं। राशन दो,
शराब नहीं। हमारी जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की दुकानें हैं, वो तो केवल 3 दिन खुल रही हैं। अब दारू के ठेके को जो है सप्ताह में पूरे सप्ताह जो है खोलने का इन्होंने अनुमति दे दी है। शराब के ठेकों पर उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोई को थोड़ी ना वहाँ कपार में लिखा हुआ थोड़ी ना है कि आदमी पहचानेंगे कि ये कोरोना वाला है कि ये क्या है। वोट के लिए किया वादा लॉकडाउन में क्यों तोड़ा? हम लोग तो वोट दिए थे यही सोच के कि यहाँ से हट जाएगा दारू शराब भट्टी यहाँ से, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग कलेक्टर पास भी 2-3 बार गए थे। प्रशासन से शराब बंदी के लिए गुहार लगाती ये महिलाएं लॉकडाउन में ठेके खुलने से नाराज हैं। इनको गुस्सा इस बात पर भी है कि लोग शराब पीने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाते। कुछ लोग शराब पीकर घर आते हैं और मार पिटाई करते हैं। बहुत यहाँ गाली गलौज करते हैं और गेट के अंदर बोतल फेंक देते हैं, मार के फेंक देते हैं, गाली गलौज करते जाते हैं। खूब गुंडाई होता है यहाँ पर। एक तरफ जहां देश भर में लोग घंटों शराब की दुकानों के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, शराब लेने की बेताबी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। लगभग 40 दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लोगों ने रात से ही शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के शराब की बिक्री के फैसले से महिलाएं काफी परेशान हैं। दारू कहीं नहीं जाएगी। आपकी दारू की दुकान अगर खुली है तो कृपया करके आप लोग 2-2, 4-4 करके आइए। अगर इस भीड़ में और इस धूप में किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है और इनको अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो यहाँ तो ऐसी सुविधा है भी नहीं, तो ये दारू इनको बहुत महंगी पड़ सकती है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जिस ढंग से कुछ लोग शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि शराब के चक्कर में कोई भी अपनी जिंदगी को खतरे में ना डाले। लॉकडाउन का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी